श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य की इस श्रृंखला में आज हम मृत्यु के विस्मरण अर्थात मृत्यु को भूल जाना ही जीवन की सबसे बड़ी गलती है, इस बारे में हम स्वाध्याय करेंगे। बैंक से कर्ज जमानत पर मिलता है और उसे समय अनुसार ब्याज समेत वापस लौटाना पड़ता है। मिली हुई राशि धरोहर है, उसे ठीक तरह लौटा देने और जितने समय में वह पास रहे उससे कुछ उत्पादन करके पूंजी बना लेने में ही बुद्धिमत्ता होती है, ताकि बार बार कर्ज लेने का झंझट न रहे, अपनी ही पूंजी में गुजारा होता रहे। मूर्खता यह है कि जिस प्रकार तिकड़म भिड़ाकर बैंक से कर्ज तो प्राप्त कर लिया जाए पर उसे वापस चुकाना भी है, यह याद ही न रहे। जो पाया है उसे शौक मौज में व्यसनों में उड़ाया। ऐसे लोग कर्जे की राशि को जेब में आते समय तो बड़े प्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि भाग्य खुल गया। मुट्ठी गर्म होते ही उद्देश्य की याद नहीं रहती कि यह कर्ज जिस प्रयोजन या कार्य के लिए लेकर लिया था, किसकी जमानतें दिलाकर यह संपदा हस्तगत की गई थी, उस काम को भी करना है, यह भुला दिया जाता है और उससे रंगरेलियां मनाई जाती है। फलस्वरूप कुछ ही समय में ये सब पूंजी निमट जाती है। मनुष्य जीवन भी ठीक ऐसी ही एक धरोहर है, बैंक से लिया हुआ कर्ज। यह हर समय किसी को नहीं मिलता। प्राप्त वे ही कर पाते हैं जो देने वाले तंत्र को यह विश्वास दिला देते हैं कि उसका सदुपयोग करके अपना उद्यम खड़ा कर लिया जाएगा और साथ ही एक मुश्त अथवा किस्तों में अमानत राशि को लौटाते रहा जाएगा। उपलब्धि को, उद्देश्य को भुला देने वाले अपनी पिछली संपदा को भी गंवा बैठते हैं और नए न चुकाने पर मिलने वाली प्रताड़ना को भी सहन करते हैं। मनुष्य जीवन विशुद्ध धरोहर है, जिसे अभिभावकों गुरुजनों की जमानत पर इसलिए दिया गया है कि इस धरोहर का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और वापसी का प्रबंध ठीक समय पर बंद पड़े, इसके लिए नियंत्रण रखा जाएगा। किंतु जमानतदार भी जब दुरुपयोग को टुकर टुकर देखते रहते हैं, इतना ही नहीं उल्टे मौज मजा करने की, उसे उड़ा देने की सलाह देते हैं, तो फिर समझना चाहिए कि दुर्भाग्य भरी दुर्घटना होने जा रही है। वापसी का विस्मरण इतना बड़ा प्रमाद है कि उसका प्रतिफल चिरकाल तक, जन्म जन्मांतरों तक हमें भुगतना पड़ता है। जीवन का दुर्भाग्य भरा दुरुपयोग तब होता है जब मृत्यु को भुला दिया जाता है, या यूं कहें कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि जब हम मृत्यु को भूल जाते हैं। भगवान का स्मरण आवश्यक माना जाता है, उसके कितने ही लाभ गिनाए जाते हैं, पर उससे भी आवश्यक यह है कि हमारी मृत्यु को, जो कि अवश्यंभावी है या अवश्य होने वाली है, मृत्यु को हर घड़ी स्मरण रखा जाए। यह समझा जाए कि यह एक अग्नि परीक्षा का अवसर है, उसे बर्बाद नहीं करना है, अन्यथा उस विस्मरण का समय गुजर जाने पर इतना पश्चाताप होता है, इतना प्रायश्चित लगता है कि जिसकी याद करने से ही हमारा मन दुख से भर उठता है। उनकी घड़ियां देखते देखते निकल जाती हैं। पेट, प्रजनन, ये दो शरीरगत कार्य ऐसे हैं जिनमें व्यस्त रहते हुए ये पता ही नहीं चलता कि 360 दिन वाले कितने वर्ष एक एक करके गुजर गए। बचपन, किशोरावस्था, तरुणाई, प्रौढ़ता के उपरांत वृद्धावस्था आ धमकती है। यह मृत्यु का पूर्व स्वरूप है। वैभव तथा अधिकार सब तरुण उत्तराधिकारियों द्वारा इच्छा या अनिच्छा रहते हुए छीन लिए जाते हैं। अपने शरीर का ठीक प्रकार संचालन भी अपने बलबूते नहीं हो पाता। इसके निमित्त भी दूसरों का आसरा या सहारा हमें लेना पड़ता है। शैशव में जिस प्रकार बड़ों के अनुग्रह से शरीर यात्रा चलती थी, उसी प्रकार बुढ़ापे में छोटों की अनुकंपा पर आश्रित रहना पड़ता है।
देने वाले एहसान जताते हैं और लेने वालों को सिर नीचा रखना पड़ता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गिड़गिड़ाते भी रहना पड़ता है। बचपन और बुढ़ापा दोनों ही अपंग अवस्था है। किशोर आयु में तो जोश बहुत रहता है पर होश नहीं। मात्र तरुणाई और प्रौढ़ता ही एक ऐसी अवधि है जिसमें दूरदर्शिता सजग सक्षम रखी जा सकती है। शेष आयु तो खिलवाड़ में ही चली जाती है। रहा बचा समय यार दोस्त लोभ मोह अहंकार प्रदर्शन खा जाते हैं। महत्वाकांक्षाओं की ललक इतनी बड़ी चढ़ी रहती है कि मात्र यही सूझता है कि बड़प्पन जितना अधिक बटोरा जा सके बटोर लिया जाए। दर्प अहंकार प्रदर्शन जितना भी संजोया जा सके उसे संजोकर लोगों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न की जाए। किंतु वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति अपनी निज की समस्याओं में उलझा रहता है। उसे किसी दूसरे के सौंदर्य बल वैभव उत्थान पतन से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। न उसमें रस है न गंभीरता। अधिक शोर मचाने पर विवशता की स्थिति में आंख उठाकर देख लेने और उस उद्दंड पर मुस्कुरा भर देना ही पर्याप्त समझा जाता है। इससे अधिक किसी को किसी के संबंध में ध्यान देने प्रभावित होने यश गाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जबकि इसी वहम में लोग निरर्थक उछल कूद करते हुए अपनी बहुमूल्य जीवन संपदा को चिथड़े बनाकर बेकार करते और फेंकते रहते हैं। जीवन में वास्तविक ज्ञान प्रदान करने का समय वह है जिसमें जीवात्मा शरीर को त्याग कर ईश्वर के दरबार में पेश होने के लिए प्रयाण करती है। कमाया हुआ वैभव और यश शरीर के साथ जुड़ा हुआ था। जब शरीर ही धूल चाटने वाला है तो फिर उसके साथ जुड़े हुए वैभव को साथ क्या चलना। खाली हाथ विदाई लेते समय रहस्यमयी परतें खुलती हैं। यह प्रतीत होता है कि लोभ की ललक ने जितनी अभिरुचि कमाने में उत्पन्न की वह आवेश बनकर छाई रही और निरंतर अनीति बनकर ही पड़ती रही। संपदा निष्ठुरता धारण किए बिना अधिक मात्रा में कमाई ही नहीं जा सकती। उसके लिए छल प्रपंच और अपराधों के अस्त्र शस्त्र संजोने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा मोह जाल है जो भ्रम होते हुए भी वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। स्वजन परिजन संबंधी कुटुंबी परिचित अपरिचित समुदाय के साथ मोह का बंधन जुड़ता जाता है। उसके वशीभूत होकर अपने पराये का भेदभाव उपजता है। अपनों को प्रसन्न रखने के लिए उनकी मर्जी पर चलना पड़ता है और मर्जी की कोई सीमा नहीं, वह क्रमशः बढ़ती ही जाती है और व्यक्ति उसकी प्रसन्नता के लिए अपनी शांति सद्गति और जिम्मेदारी भी प्रायः पूरी तरह से खो बैठता है। इतने पर भी उन्हें छोड़कर रोते रुलाते अंत समय अकेले ही चलना पड़ता है। जन्म लेते समय तो शरीर तब भी साथ था पर मरण की बेला में वह भी साथ छोड़ देता है और आत्मा को अकेले ही जाना पड़ता है। जो देव जीवन किसी अन्य प्राणी को नहीं मिला वह मनुष्य को किसी आशा उदारता और परीक्षा के रूप में इसलिए दिया गया है कि उसमें अपनी पात्रता विकसित की जाए। विश्व उद्यान को सींचने में कौशल प्रदर्शित किया जाए, पर जब उन दोनों में से एक भी कर्तव्य नहीं हम निभा पाते, उल्टे पाप का पोटला लाद कर न्यायाधीश की कचहरी में हमें पहुंचना पड़ता है, तब कहीं हमें हमारी गलती का पता चलता है कि जीवन भर हम उस गलती को करते रहे, फालतू का पैसा कमाते रहे, फालतू के प्रपंचों में उलझे रहे। उस प्रमाद का भारी दंड भी अब हमें भुगतना पड़ेगा। अच्छा होता मौत का हर घड़ी स्मरण बना रहता और जो इन बहुमूल्य क्षणों का श्रेष्ठतम उपयोग करने की हमें प्रेरणा देती रहती है। तो भाइयों और बहनों, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम मृत्यु को भुलाकर अपना जीवन व्यर्थ के झंझटों में खर्च कर डालते हैं।
मृत्यु का सदैव स्मरण रखकर और जीवन को प्रतिदिन सत्कार्यों में लगाकर ही हम इस भूल को सुधार सकते हैं, जो हमें ज़रूर सुधारनी ही चाहिए। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि आपने हमारे चैनल जीवन लक्ष्य को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके ऑल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आशा है आप सभी लोगों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।